सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं विवेकानंद संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पहले भी सूचना दी जा चुकी है और आप सभी जानते हैं कि सितंबर माह में बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए हमने सहयोग नहीं शुरू किया था। हमारा सितंबर ब्रेक रहा है क्योंकि ट्रांजैक्शन में बहुत सारी दिक्कतें आई थी अगस्त माह के सहयोग में। तो एक नई व्यवस्था पूलिंग सिस्टम लागू करने के लिए हमें सितंबर माह में सहयोग रोकना पड़ा। उसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वेबसाइट काफ़ी तेज़ी से अपडेट हो रही है। ऐप भी हमारा काफ़ी तेज़ी से अपडेट हो रहा है। वह काम बड़े अच्छे से और बड़े सुनियोजित तरीके से पूरा किया जा रहा है। काफ़ी सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। ट्रायल हम उस पर कर रहे हैं। उम्मीद है कि 15 तारीख से पहले ही सहयोग जारी होने से पहले सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। अगर कुछ चीज़ें रह भी जाएंगे तो कम से कम हमारी व्यवस्था इतनी अपडेट होगी कि आप सहयोग कर सकें और उसमें किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो वेबसाइट आपकी लगभग रेडी है। आप वेबसाइट पे जाकर, आप यूज़र में जाकर या टीचर लिस्ट में, अब तो यूज़र कर दिया गया है, आप यूज़र में जाकर अपना EHRMS डालकर सर्च कर सकते हैं और फिलहाल आप अपना ग्रुप देख सकते हैं। आप अपना ग्रुप देख लीजिए। आप किसी का सहयोग करते हैं या आपके स्टाफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कम जानकार हैं तो उनका ग्रुप देख लीजिए और उसको कहीं नोट कर लीजिए। अब ये ग्रुप आपका कभी चेंज नहीं होगा। आपका जो भी ग्रुप ABCDEFGHIJ 10 ग्रुप बने हैं, A से लेके J तक, 10 में से कोई एक ग्रुप होगा आपका। और अब आपको आपके ग्रुप के हिसाब से ही एक नॉमिनी का नंबर अनाउंस किया जाएगा, उसी में सहयोग करना होगा। तो सबसे मुख्य बात क्या होगी कि आपको अपना ग्रुप देखना है। तो इधर बीच अभी 1-2 दिन का समय है, छुट्टियां भी हैं। आप वेबसाइट विजिट करें और उस पर जाकर अपने EHRMS डालें, सर्च करें। सर्च करने के बाद अपना ग्रुप आपको दिखेगा। ABCD आपको देखिए रेड कलर से लिखा होगा, आप देख सकते हैं। देखने के बाद उसको कहीं नोट कर लीजिए, फ़ोन में नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से उसको याद किया जा सकता है। A से लेके J के बीच है, लेकिन याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस बार हम सशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जैसे पूल A है और मैंने पूल B में कर दिया सहयोग, तो अब मैं कहूं कि मेरा पूल B में मैंने सहयोग कर दिया, मुझे मेरा पूल A में मान लिया जाए। तो हम पहले से बता दे रहे हैं, अगर आप त्रुटि बस किसी अन्य पूल में सहयोग कर देते हैं, आप नहीं ध्यान देते हैं, आप त्रुटि करते हैं, तो वह सहयोग आपका मान्य नहीं होगा। आपको अपने निर्धारित सहयोग में ही पूल करना है। और आप सब शिक्षक साथी हैं, आप सब जानकार हैं, आप सब समझदार हैं। इतनी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, अपने ही पूल में सहयोग करना है। अपना पूल देख लीजिए। हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सहयोग अलर्ट भी जारी करेंगे। अकाउंट नंबर भी बहुत सिस्टमैटिक जारी होगा कि आपसे कोई त्रुटि होने ना पाए। तो आप ध्यान से करिएगा। किसी और पूल में सहयोग कर देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आपको अपने पूल में सहयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी और पूल को में सहयोग करेंगे तो मान्य नहीं होगा। अगर आपने कर दिया तो आपको दोबारा अपने पूल में आके सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जिले के कोई साथी है, वो पूल B में उसका नाम है और हम पूल C में आते हैं, तो हम सोचते हैं लाओ हमारे जिले का साथी है तो हम उसको पूल B में कर देते हैं और हमारा C में मान लिया जाए। ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। B वाले को A में लाना, C वाले को B में ले जाना, बहुत खिचड़ी हो जाएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने ही पूल में करना है। भले ही आपके जिले के शिक्षक साथी का किसी और पूल में नाम है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप सहयोग कर रहे हैं, आपका सहयोग वहां तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है, आप निश्चिंत रहिए। आपको जितने सहयोग नॉमिनीज हो गए, पूरा का एक साथ कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपका हिस्सा उसमें रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा। तो अपना निर्धारित पूल में ही सहयोग करना है ताकि व्यवस्था बहुत अच्छे से चले। तो अपना पूल याद कर लीजिए और यह भी याद कर लीजिए कि आपको अपने ही पूल में सहयोग करना है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप सहयोग करें तो थोड़ा ध्यान दें कि आप सहयोग करने के बाद आप में हिस्ट्री पड़ी है, आप उसमें क्या करते हैं, फिर आप वो कर देते हैं। दोबारा किसी को पैसा भेजना हुआ तो आप फिर उसी पे भेज देते हैं। तो इस तरह बाद में नॉमिनी से संपर्क करके आपके गलत ट्रांजैक्शन की वापसी कराना
थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, तो कोशिश करिए सावधानी बरतिए ना हो। और एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि 100-200 रुपए अगर चला जाता है तो भाई हम नॉमिनी से दोबारा नहीं मांग पाएंगे। कम से कम 200 से अधिक रुपए का मामला होगा तो ही हम नॉमिनी से आपकी वापसी की जिम्मेदारी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमें कहते हैं, हम जिला टीम को कहते हैं, जिला टीम वहां करती है, कई बार बैंक जाना पड़ता है, नॉमिनी को भी बैंक जाना पड़ गया, आपका 100 रुपया गया है और नॉमिनी को बैंक जाना पड़ गया। बैंक 25 किलोमीटर है, आपका 100 रुपया जाने के लिए, चेक करने के लिए, भेजने के लिए नॉमिनी ऑनलाइन नहीं कर पाता है तो उसके 300 तो खर्च हो जाएंगे। तो अगर 200 से अधिक का मामला होगा तो ही वापसी के लिए नॉमिनी से कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से ट्रांजैक्शन करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो हमेशा ध्यान से किया जाना चाहिए, तो बहुत गंभीरतापूर्वक करें। इन छुट्टियों में आप अपना ग्रुप देख लें, उसको नोट कर लें, अपने सहयोगियों को बोल दें कि वो अपना ग्रुप देख लें और उसे नोट कर लें, ताकि आपसे ये गलती ना हो। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार पूल सिस्टम के बाद सहयोग और आसान हो जाएगा। अब ये इस बार हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल मतलब करना तो है ही, हो सकता है कुछ और समस्याएं आए, क्योंकि समस्याओं का तो पता नहीं, जब करेंगे तभी पता चलेगा। अगर कुछ आएंगे तो उसका भी निदान किया जाएगा, लेकिन सहयोग को बहुत सरल बनाया गया है। वेबसाइट लगभग कंप्लीट की ओर है और ऐप पे भी काम चल रहा है। उम्मीद है कि 15 तारीख से पहले ही दोनों पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे और हमारा प्रयास है कि हम 15 तारीख से सहयोग अलर्ट जारी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।